नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना काल में भूखा ना सोने देने की प्रतिज्ञा करने वाले सेवादान फाउंडेशन के प्रखर तिवारी बने भूखे जानवरों के मसीहा। कानपुर संवाददाता कुलदीप सिंह ने बताया कि आज मेरी मुलाकात बेजुबान जानवरों को इस कोरोना काल में भूखा ना सोने देने की प्रतिज्ञा करने वाले सेवादान फाउंडेशन के प्रखर तिवारी से कानपुर के नवीन मार्केट में हुई। उन्होंने बताया कि यह प्रेरणा मुझे मेरी मां से प्राप्त हुई है, जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में कहा कि अगर कोई घर से नहीं निकलेगा तो ये बेजुबान जानवर यूं ही तड़प तड़प के मर जाएंगे, तो बेटा पूरे प्रिकॉशन के साथ निकलो और उन्हें खाना खिलाओ। तब से वह लगातार कोरोना काल में बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं। इसमें किसी भी तरह से बाहर से पैसों की मदद नहीं हो रही है। वह अपनी फैमिली मेंबर्स, दोस्तों की सहायता से विगत 2 वर्षों से बेजुबान जानवरों की सेवा करते चले आ रहे हैं। उनके साथ शिखर है, जो कि सेवादान फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और घायल बेजुबान जानवरों का इलाज करते हैं। लगभग 1000 जानवरों का अभी तक इलाज किया। कई जानवर बिल्कुल मरणासन स्थिति में मिले थे, जिन्हें उन्होंने जीवन प्रदान किया है और वादा भी किया कि आगे भी कोरोना की तीसरी लहर आए या चौथी, वह सेवा लगातार जारी रखेंगे। अवध की आवाज संवाददाता कुलदीप सिंह। वरिष्ठ संवाददाता, अवध की आवाज़, कानपुर महानगर। आज मैं कानपुर के एक ऐसे मार्केट में हूँ जिसका नाम नवीन मार्केट है, और जहाँ मेरी मुलाकात आज प्रखर तिवारी जी से हुई है, जो पिछले साल लॉकडाउन से बेजुबान जानवरों को लगातार फीडिंग कराते चले आ रहे हैं। आज मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा। प्रखर जी, आपका अवध की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि ये फीडिंग कराने की जानवरों को आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आई? सर, ये प्रेरणा का स्रोत तो मेरी माता जी हैं, और ये क्या कहते हैं, कार्यक्रम सेवा का, जीव सेवा का हमारे यहाँ आज से नहीं, हमारे पिताजी के समझ चला आ रहा है। 2010 में पापा की डेथ के बाद से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और रोज़ाना ही हमारे यहाँ से फीडिंग होती थी गली के जानवरों की। पर अब लॉकडाउन की वजह से, मतलब पिछले साल तो मैंने 400, 450, 500 कुत्तों को रोज़ खिलाया, लेकिन इस समय भी 150-200 कुत्तों को खिला रहा हूँ, क्योंकि समस्या हो गई है। थोड़ा ये भी नहीं पता था कि कोरोना की दूसरी वेव आ जाएगी, वरना उस हिसाब से तैयारी रखता है। अच्छा, तो ये बताइए, क्या ये अपनी पॉकेट मनी से आप कर रहे हैं या कहीं से आपको इसका फाइनेंस भी हो रहा है? सर, कोई किसी तरीके का फाइनेंस कहीं से नहीं हो रहा है, आउटसाइड फाइनेंस तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि मेरे फैमिली से मेरी दीदी हैं, जीजा जी हैं, भाई जी हैं, दादा हैं, जो घर के ही हमारे बड़े भाई हैं, बस वही हमारी मदद कर रहे हैं, बाकी हम अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपकी फैमिली बैकग्राउंड से ही आपको हेल्प मिल रहा है? जी जी सर। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, क्या आपको इसमें बहुत आनंद आता है इस चीज़ों में? सर, जीव सेवा हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और ये चीज़ मतलब कुछ गॉड गिफ्ट भी होती है, हर किसी के अंदर डेवलप नहीं हो पाती है, और ये हमारे तो कह सकते हैं कि खून में, ये हमारे पिताजी से हमें ये चीज़ विरासत में मिली है। अच्छा, ये बताइए, क्या आप केवल इसको जब आप खिलाते हैं जानवरों को, जैसे डॉग्स हैं इनको खिलाते हैं, आप सांडों को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कभी भयभीत नहीं होते इन चीज़ों से कि शायद ये कहीं आपके लिए हार्मफुल हो जाए कुछ? नहीं सर, इसमें भयभीत होने जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब प्यार की भाषा वो भाषा होती है जो हर कोई समझता है, क्या जानवर हो क्या इंसान हो। अगर आप किसी को दो वक्त की रोटी दे रहे हैं तो वो कभी आप पे हमला तो नहीं करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या कानपुर किसी एनजीओ से जो बेजुबान जानवरों के काम करते हैं, उनसे कहीं जुड़े हैं क्या आपके यहाँ पर? जी सर, मैं सेवादान फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और उसी के क्या कहते हैं, हमारे साथी भी यहाँ पे हैं। अगर आप चाहें तो आ जाए। शिखर आ जाए। ये शिखर अग्रहरी हैं, ये हमारे साथ क्या कहते हैं, हम फीडिंग कराते हैं जानवरों की, और ये ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक ये 1000 से ज़्यादा जानवरों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। शिखर जी, आप अभी तक कितने जानवरों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और कितने कह सकते हैं कितने लोगों के साथ या जानवरों के साथ ऐसा हुआ जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में और आपने उनको दोबारा जीवन दिया? तो ऐसे तो मैंने करीब 900 से 1000 के करीब ट्रीटमेंट करे हैं, और इसमें कई भी ऐसे ट्रीटमेंट हुए हैं जिसमें कि वो बिल्कुल मरणासन की स्थिति में दिखे हैं, पर लेकिन अब ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोगों ने उन ट्रीटमेंट को इतने अच्छे से कर लिया कि वो लोग वापस अभी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, तो प्रखर जी, क्या लगता है, क्या लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन से आप काम करते चले आ रहे हैं और इस लॉकडाउन में कंटिन्यूसली आप ये काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या तीसरी वेव आएगी तो उसमें भी आप ये कंटिन्यू रखेंगे? सर, ये पशु सेवा तो मतलब जब तक हम हैं तब तक चलती रहेगी। हाँ, बड़े पैमाने पे अगर लॉकडाउन फिर से लगता है या कोई वेव 3 आती है या वेव 4 आएगी तो मैं सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, अभी तक आपने मैक्सिमम कितने लोगों को, कितने जानवरों को या कितने लोगों को अभी तक ये फीडिंग कराई? कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इसमें? और भी सर, हमारे साथ यहाँ पे ये एक साहिल नाम का लड़का है जो अभी हमारे साथ यहाँ फीडिंग करा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये नितिन पांडे जी हमारे साथ यहाँ पे हैं जो उपस्थित हैं। शिखर हमारे साथ आता है फीडिंग कराने।
क्योंकि सर ऐसा होता है कि गाय हो गई, ये बंदरों के लिए हो गया, कुत्तों के लिए हो गया, जितने भी सर जानवर हमें दिखते हैं, क्योंकि सर हमें ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है। 200 से ज़्यादा कुत्तों को मैं आज भी खिला रहा हूँ, और मैं ये ब्रेड लेके आता हूँ लमसम 22 किलो 20 किलो रोज़ ही मैं लाता हूँ, जितनी मुझे उपलब्ध हो जाती है। और काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता हूँ, लमसम 8-9 किलोमीटर का एरिया कवर करता हूँ, तो इसमें मुझे 2 लोगों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा ये बताइए, इसमें केवल सेवा बहुत जुड़ा हुआ है? एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे जो काफ़ी प्राइवेसी वाला जी, जी, रहेगा, जी, और सर। बोलूँ तो केवल इसमें सेवा बहुत जुड़ा हुआ है, या किस फ्यूचर प्लानिंग है कि बाद में जाकर के राजनीति में उतरना है, या किसी जगह कुछ कार्यक्रम आपके मन में चल रहा होगा? सर कुछ भी ऐसा कोई भी एजेंडा, कोई भी प्रोग्राम नहीं है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये चीज़ मुझे विरासत में मिली हुई है, और मुझे अच्छा लगता है कि यार अपने हाथ से कोई जानवर खा रहा है या जिसकी मदद हो पाती है। बाकी ना मेरा कोई राजनीति में आने का प्लान है, ना ही इससे मुझे कोई फंड रेजिंग का वो करना है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हर घर से 2 रोटी बनने लगे, 1 रोटी कुत्ते के लिए, 1 रोटी गाय के लिए, तो कोई जानवर भूख से नहीं मरेगा। इंसान अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटी सी बात और काफ़ी बड़ी भी कहेंगे, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? सर इसका प्रेरणा स्रोत मेरी माता जी श्रीमती बीना तिवारी जी हैं, जिन्होंने मुझसे मतलब जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने ही कहा था कि बेटा सब लोग अगर घर पे बैठे रहेंगे तो जानवरों का क्या होगा, तो अपनी सेफ्टी के साथ बाहर निकलो, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ और इसको मतलब काम करो। तो वही मुझे नहीं पता था कि वेव 2 भी आएगी या वेव 3 भी आ सकती है, मुझे अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। लेकिन उस समय सर जो सेवा मैंने करी तो काफ़ी चर्चा में थी वो सेवा मेरी। अच्छा क्या कुछ ऐसी परेशानियाँ इसमें आपने कब फेस करा हो इस दौरान? सर परेशानियाँ तो बहुत सारी आती हैं। अब सबसे बड़ी तो आती है फ़ंड की, क्योंकि सर अब गाड़ी भी चलती है, फीडिंग कराते हैं, 2-2 गाड़ियाँ साथ चलती हैं, फ्यूल का आता है, ब्रेड खरीदने जाता हूँ उसमें लगता है सर 25 किलो ब्रेड, 20 किलो ब्रेड आती है, उसमें लगता है पैसा। साथ ही साथ अब थोड़ा सा रिस्क तो है ही है कि अब ये भी नहीं पता कि हम किसके साथ खड़े हैं, उसको कोविड है या नहीं है, इन्फेक्शन तो इस समय हवा में आ चुका है। और साथ ही साथ सर थोड़ा क्या होता है कि रिस्क तो इस चीज़ का भी रहता है कि क्या पता है जानवर अटैक कर दे, तो जानवर है इसकी बुद्धि का में कोई हिसाब नहीं है। पुलिस भी रोकती है तो थोड़ा सा होती है प्रॉब्लम्स, बट ठीक है सब हो जाता है मैनेज। चलिए प्रखर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इनसे कंटिन्यू काम करते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं